हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन ऑब्जेक्ट्स। हम उसी टॉपिक को आगे लेके चल रहे हैं। और जैसे मैंने कहा था कि एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन था रिलेटिंग टू ऑब्जेक्ट्स एंड अरेज, उसको मैं दोबारा से डिस्कस करूँगा क्योंकि उसमें एक चीज़ है जो कि मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो सिंस हमने ये देख लिया कि हाउ जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई वर्क्स, तो एक सवाल अभी भी रिमेनिंग है जो कि इस क्वेश्चन से मज़ीद निकल सकता है। वो ये कि ठीक है, यहाँ पे हमें बात समझ आ गई कि ए सबस्क्रिप्ट बी वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 456, या अगर इसके बाद भी मैं कोई भी लेट्स से आई क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट, और इवन मैं अगर ए भी कर दूँ और मैं कोई वैल्यू साइन कर दूँ, तो तब भी उसकी वैल्यू जो लेटेस्ट वैल्यू होगी गिवन कि आप कोई ऑब्जेक्ट एंटर कर रहे हैं इन द सबस्क्रिप्ट साइन। अब लेट्स विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट एज अ होल। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर ये पर्टिकुलर जो की है, दिस इज़, जैसे मैंने तब भी कहा था व्हेन वी वर रिव्यूइंग दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन, कि दिस इज़ द ओनली की टू आंसरिंग दिस क्वेश्चन। अब बेसिकली ये आया कहाँ से, या ये फॉर्म किस तरह से होता है। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई करेंगे, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो हमारे पास तो कुछ इस तरह से आएगा। यस सॉरी, लेट्स जस्ट गेट रिड ऑफ दिस स्ट्रिंगिफाई बी नॉट ए, सिंस ठीक है। अगर मैं इसको स्ट्रिंगिफाई करता हूँ तो ये तो इस तरह से आएगा। तो ऑब्जेक्ट अगर बनना भी चाहिए तो वो बनना चाहिए कुछ इस तरह से। जो ए आई मीन ए जो बनेगा वो तो फिर ये बनना चाहिए, एंड यहाँ पे उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के साथ एक एसोसिएटेड प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी को जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइप कहा जाता है। जितने भी फंक्शंस बनते हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, वो तमाम एलिमेंट्स इस प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं। अब इस प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट में कुछ बेस फंक्शंस होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो कि नॉर्मली हमें चूँकि ये मैं एक थर्ड पार्टी कंपाइलर या इंटरप्रेटर यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उसका एक्सेस नहीं होगा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को आप विजुअलाइज कर सकते हैं अपने डेवलपर टूल्स में जाके बाय लुकिंग फॉर अ प्रोटो ऑब्जेक्ट। तो ये आया कहाँ से? ये आया यहाँ से कि अगर मैं बी का एक फंक्शन है जो इसी प्रोटोटाइप में रिजाइड करता है, उसको कॉल करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है। तो जो अरे सब्सक्रिप्ट साइन है, सिंस वो भी एक ऑपरेटर है और वो ओवरलोडेड है इस मकसद के लिए कि जो भी उसके अंदर इनकमिंग, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो इंटीजर है या स्ट्रिंग है, उस पर वो टू स्ट्रिंग का मेथड कॉल कर देता है, विच इज़ अ बेस मेथड रिजाइडिंग इन द प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। सो दैट्स हाउ ये हमारे पास ये स्क्रिप्चर इस फॉर्म में आता है। और इसी वजह से ऑब्जेक्ट जो कि हमें आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कंसोल में, इस तरह से उसकी वैल्यू फॉर्म होती है ए में। पहले वो 123 होती है और उसी के बाद वो 456 हो जाती है। तो आई होप कि ये ज़्यादा आपको क्लियर हो गया होगा। इस एग्ज़ाम्पल को मैं इसलिए भी दोबारा से लाया था क्योंकि एक तो ये हमें हिंट देती है प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट की, वो एक फाउंडेशन बन जाती है जिसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये इस चीज़ को भी हाईलाइट करती है कि ऑब्जेक्ट्स सिर्फ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए, इंटीजर एलिमेंट्स या स्ट्रिंग एलिमेंट्स के लिए ही यूज़ नहीं हो सकते, उनके अंदर आप फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई जस्ट गेट रिड ऑफ ऑल दीज वेरिएबल्स, और ए जो कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, लेट मी गेट रिड ऑफ दिस एंड लेट्स कीप बी। और इसके साथ अगर मैं लेट्स से एक चेक की प्रॉपर्टी बना लेता हूँ और एक मेथड बना लेता हूँ विच सेज console.log hello world, राइट। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसके अंदर चेक प्रॉपर्टी है विच इज़ अ फंक्शन। तो मैं बी डॉट चेक को कॉल करके
इस तरह से आप मेथड्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और उनको कॉल कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जो कि हमें हमारे अगले आने वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगी, वो ये है कि व्हेन मेकिंग एन ऑब्जेक्ट और स्पेशली अ फंक्शन विद इन एन ऑब्जेक्ट, लेट मी जस्ट क्विकली अलाइन इट। ठीक है, तो देर इज़ अ वेरी डिस्टिंक्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। नाउ जो लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बैकग्राउंड से आए हैं या जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं, तो उनको दिस का आइडिया होगा कि हाउ दिस एक्चुअली रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, एनी ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट में भी दिस इज़ काइंड ऑफ अ बिग डील, क्योंकि इससे भी कई ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि स्कोपिंग इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम इन जावास्क्रिप्ट, दिस कैन ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम्स इन जावास्क्रिप्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट में रहते हुए, लेट मी जस्ट रीडिफाइन इट, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए मैं दिस को कॉल कर सकता हूँ, और दिस हमेशा उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को, मैं ऑब्जेक्ट का नाम यूज़ नहीं कर रहा, मैं स्क्रिप्ट का नाम नहीं यूज़ कर रहा, मैं कॉन्टेक्स्ट का नाम यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट सबके लिए यूज़ हो सकता है, ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ हो सकता है, किसी वेरिएबल के लिए भी यूज़ हो सकता है, और विंडो ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो अगर मैं इस मेथड चेक के मेथड में रहते हुए दिस को एक्सेस करता हूँ, तो दिस का कॉन्टेक्स्ट जो होगा वो होगा ये बी वेरिएबल, या ये जो ऑब्जेक्ट बी वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। तो इसका मतलब कि मैं की को दिस की वैल्यू से एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, console.log this dot and yes I get key। तो अगर मैं नीचे चेक कॉल करूँगा तो मेरे पास b प्रिंट हो जाएगा, या सॉरी की जो वैल्यू है विच हैपन्स टू बी b, वो प्रिंट हो जाएगी। So this is how this works within a function which resides within an object. Thank you for watching this video. I'll see you in the next one.